दोस्तों, हम सब अकबर और बीरबल की कहानियां बचपन से ही सुनते आए हैं। आज हम सुनेंगे बीरबल की एक सिख। भगवान मनुष्य के बारे में जो भी करता है वह सब अच्छे के लिए ही करता है। बीरबल एक चतुर होने के साथ साथ ही ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे नास्तिक और बीरबल पे ईर्ष्या रखने वाले लोग भी थे। उनमें से एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छे के लिए किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी और नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। यह सब सुनकर कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया ताकि बीरबल को बादशाह अकबर डांट सके। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहां तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा अब। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी वह घने जंगल में शिकार करने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते करते वह रास्ता भटककर आदिवासियों के कबीले में पहुंच जाता है। आदिवासी उसे तुरंत बंदी बना लेते हैं। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि में विश्वास रखते थे, इसलिए वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए। लेकिन जब मंदिर के पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसके हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, मंदिर का पुजारी बोला। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे और अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं आती। हम सबको महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही उचित होगा। पुजारी की यह बातें सुनकर आदिवासी उस दरबारी को तुरंत मुक्त कर देते हैं। अगले दिन वह दरबारी अकबर के दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह अकबर भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने उस दरबारी से सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी आज बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं कि मेरी उंगली कटी और मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर भी इस बात को मान गया। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना कर्म करते जाओ और भगवान पे भरोसा रखो। वह अपने कर्मों का फल देर से ही सही मगर जरूर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।